अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। कि ये 7 अरब की जो जनसंख्या विश्व में है, उन सबको मानव धर्म से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो हर एक मानव से जुड़ा हुआ है। और इसको विस्तार में जावें तो हर 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के विकास कल्याण के लिए जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानव धर्म को पालन करेगा तो निश्चित रूप से वो अन्य प्राणियों का कल्याण करेगा। मानव धर्म क्या है? मानव धर्म कहता है वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन गॉड एंड वन रिलीजन, दैट इज ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म, मानवता। इस बात से मैं बहुत प्रभावित हूं और सब कुछ समझने के बाद मेरे समझ में आया कि अगर इसका अपनी स्वयं की जो कुछ श्रद्धा है, जो है आप अपना करिए, वो आप तक सीमित है। लेकिन जब आप समाज में जाते हैं, जब आप विश्व में जाते हैं, तब आप मानव धर्म को प्रसारित कीजिए और अपने धर्म, अपनी विचारधारा को भी उसमें जोड़ दीजिए, तो आप एक बहुत अच्छे विश्व के नागरिक बन सकते हैं। तो आप अपने अध्यात्म विज्ञान को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक है या अनुचित है? बराबर है। वही बात मैं कहना चाहता हूं कि आखिर इंसान जब तक नहीं बदलेगा, तब तक समाज, राष्ट्र और धर्म बदलना संभव नहीं है। और मैं समझता हूं इंसान को बदलने के लिए उनकी दृष्टि और सोच बदलने की ज़रूरत है, और दृष्टि और सोच बदलने के लिए उनके अंदर इंसानियत पैदा करनी चाहिए। और इंसानियत पैदा होगी तभी एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति प्रेम करेंगे, मैत्री रखेंगे, सद्भाव रखेंगे, और यही प्रेम, मैत्री और सद्भाव से समाज का सौहार्द बनेगा, समाज का उत्थान होगा। और सभी धर्मगुरु भी समझ जाएंगे कि ये धर्म है वो लोगों के उत्थान के लिए है, वो सत्ता, संपत्ति, साधन और शिष्य बढ़ाने के लिए नहीं है, मगर ये मानव समाज को आगे ले जाने के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि पहले भी मैंने कहा कि जैसे जैसे राष्ट्र के लोग आगे आएंगे, मानवतावादी बनेंगे, कल्चर वाले बनेंगे, सभ्यता मर्यादा वाले बनेंगे, ह्यूमैनिटी वाले बनेंगे, तभी देश, राष्ट्र और धर्म आगे आ सकता है। और उसमें सहयोग धर्मगुरु का भी होना चाहिए और वहीवटकर्ताओं का भी होना चाहिए कि ये धर्मगुरु समाज को बांटने की कोशिश मत करे, जोड़ने की कोशिश करे। और जो संस्था के वहीवट करता है वो ऐसा मत माने कि ये संस्था के पैसे सिर्फ अमुक धर्म के लोगों के लिए या अमुक फॉलोअर्स के लिए है, ऐसा मत माने। ये समाज का पैसा है और समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए है, उनके भलाई के लिए है, उनकी उन्नति के लिए है, उनकी सुविधा के लिए है। यही मानेंगे तभी धीरे धीरे समाज में उत्थान आएगा, मानवता बढ़ेगा, क्रांति बढ़ेगी और पूरे भारतवर्ष के अंदर शांति और समृद्धि आएगी। और ये शांति और समृद्धि पूरे विश्व में फैलाएगी और पूरा विश्व शांतिमय, समृद्धिमय, मानवतामय और मुक्ति का, आध्यात्म का, विकास का आगे बढ़ेगा। और यही मेरी भावना है और यही भावना के साथ मैं अपना वक्तव्य संपूर्ण करता हूँ। स्वामी जी, थोड़ा ग्लोबल लेवल पर आते हैं। आजकल ग्लोबलाइजेशन का युग है। पूरा विश्व एक छोटा कुटुंब रूप में, छोटा गांव रूप में बन गया है। और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 210 कंट्रीज है। प्राय सभी कंट्रीज उसके मेंबर है और प्राय ने डेमोक्रेसी को अपना लिया। वो क्यों जुड़े हैं? वो अपनी सुरक्षा चाहते हैं कि पूरा जो एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट बने,
ताकि अंतर्राष्ट्रीय न्याय मिले और हम उस न्याय की शरण में जाकर के अपने देश की सुरक्षा करें। तो उसी दृष्टि से, क्योंकि हम धर्म से जुड़े हुए हैं, तो मैंने तो कई बार रिकमेंड भी किया है, अपना ट्वीट भी किया है, लिखता भी हूं पुस्तकों के माध्यम से कि यूएनओ को मानव धर्म एक वर्ल्ड रिलीजियन के रूप के अंदर स्थापित करना चाहिए, जिसमें विश्व के लगभग 365 धर्म देश दर्शन जो अभी डिमार्केट हैं वो सभी उसमें जुड़े और सभी मानव धर्म को अपनावें। तो क्या ये सपना और ये बात सार्थक है? आप उसको सपोर्ट करते हैं और या अपना अध्यात्म विज्ञान भी इसको सपोर्ट करे, ताकि पूरा विश्व जो है मानवता की दृष्टि से एक हो जाए। बराबर है। दुनिया को जोड़ने का और दुनिया को समृद्ध बनाने का और दुनिया के अंदर इंसानियत बढ़ाने का, प्रेम, मैत्री और भाईचारा बढ़ाने का, और जो दीवारें बढ़ती है वो दीवारों तोड़ने का और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाने का यही मार्ग है। पहले इंसान को इंसान बनाओ, मानव को मानवतावादी बनाओ, मानव को धर्मों के अंदर, राष्ट्र के अंदर, समाज के अंदर, जाति पाति के अंदर टुकड़ों में बांटने की जरूरत नहीं है। ऐसा बांटते रहोगे तो धर्म भी खत्म हो जाएगा, समाज भी खत्म हो जाएगा, राष्ट्र भी खत्म हो जाएगा और पूरा विश्व के अंदर एक आंधी फैलाएगी जो पूरे विश्व को नष्ट करने में सक्षम होगी। तो हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं समाज का उद्धार हो, राष्ट्र का उद्धार हो, समाज के लोगों का उद्धार हो, पूरे विश्व का उद्धार हो, विश्व के लोगों का उद्धार हो। और उद्धार तभी संभव है हम सब अपने धर्मों का पालन करते करते, अपनी धार्मिक क्रियाओं का पालन करते करते, अपने में कट्टरता निकाल के मानवता बढ़ाए, इंसानियत बढ़ाए, इंसान इंसान के प्रति प्रेम बढ़ाए, मैत्री बढ़ाए, सौहार्द बढ़ाए और बीच में धर्म ना लाके, इंसानियत को बीच में लाके एक दूसरे के साथ हम कैसे मिलजुल सकते हैं और एक दूसरे का विश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं, यही दृष्टि के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ वसुदैव कुटुंब बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये भावना सफल हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो धीरे धीरे हम इस मार्ग पे आगे जाना चाहते हैं और हम समझते हैं कि पूरे विश्व के अंदर यही भावना फैले, हर इंसान के अंदर यही भावना फैले और इस भावना को फैलाने में राष्ट्र के नेता, समाज के नेता, धर्म के नेता और बहुत बड़े सामाजिक में बड़े बड़े व्यक्ति जो पैसे वाले हैं वो भी उसमें आगे आए और राष्ट्र को एक कुटुंब की भावना से देखने में सहयोग करें, ताकि हम सब इंसानियत के नाते अच्छी तरह खा पी जी सके और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाए, प्रेम बढ़ाए, मैत्री बढ़ाए और शांत और सौहार्द का वातावरण बना रहे। यही मेरी भावना है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबलाइजेशन स्तर पर सभी लोग मानव धर्म को स्वीकार करें, मानवतावादी बने, मानव के प्रति प्रेम करे, मैत्री करे, करुणा करे और उसके प्रति सहयोग की भावना रहे। इन बड़े बड़े जो आपके उपदेशों के लिए हम आपके लिए कृतज्ञ है भाई।